145 बीजेपी नेता हुए कांग्रेस में शामिल, मोदी शाह की लगी लंका, भाजपाइयों में मचा हड़कंप, कांग्रेस में भयंकर जश्न। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, आसन्न पंचायत चुनाव की बयार में यहां माकपा नीति वाम मोर्चा को फिर एक बार झटका लगा है। सिलीगुड़ी महकमा के नक्सलबाड़ी प्रखंड अंतर्गत मनीराम इलाके की ढाकना कॉलोनी से माकपा नीति वाम मोर्चा के 145 समर्थक सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस की मनीराम इकाई की ओर से उक्त कॉलोनी में आयोजित एक समारोह के दौरान सभी ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष व अन्य नेताओं ने सभी नवागंतुकों का दलीय झंडा थमाकर तृणमूल कांग्रेस में स्वागत किया। और इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने कहा है कि यह सब हमारी मां माटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी के आदर्शों और उनके द्वारा राज्य में किए गए बेनजीर विकास कार्यों की देन है। उनसे प्रेरित होकर आए दिन विभिन्न दलों व मतों के लोग तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे। बताया गया है कि इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला के किसान व खेत मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमर सिन्हा, नक्सलबाड़ी अध्यक्ष पृथ्वीराज रॉय द्वारा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अरुण घोष, भानु बर्मन व अन्य लोग कई मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज यानी 23 मार्च को अनुराधा नक्षत्र के दिन फिर जमकर हरियाली रंग की होली खेलेंगे। इस दिन ऐतिहासिक पर्व गंगा मेला का आयोजन किया जाता है। रंगों में भरे ड्रम के ठेले पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों पर रंग बरसाते हैं। हरियारों का ठेला शहर में घूम घूम कर रंगों से होली खेलेंगे। कानपुर में गंगा मेला आजादी के दीवानों की याद दिलाई जाती है। होली के अवसर पर यहाँ भी बाद में बता दें कि यह नजारा सिर्फ कानपुर में ही नहीं देखा जा सकता। कानपुर में रंग खेलना होलिका दहन से शुरू होकर गंगा मेला तक जारी रहता है। 7 से 8 दिनों तक कानपुर में लगातार होली खेली जाती है। अनुराधा नक्षत्र के दिन कानपुर में जमकर रंगों की बरसात होती है। रंगों में सराबोर कानपुर के लोग जमकर होली खेलते हैं। रंगों से भरे ड्रम के ठेले पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों पर रंग बरसाते हैं और होली खेलते हैं। कर्नाटक में अभी हिजाब मामले पर बवाल खत्म नहीं हुआ कि एक और धार्मिक विवाद पैदा करने वाले मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तटीय कर्नाटक में कुछ अज्ञात लोगों ने एक विवादित बैनर लगाकर मंदिर में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ये लोग दक्षिणापंथी हिंदू समूह के सदस्य। वहीं भारी विरोध के बीच इन मेलों की आयोजन समितियों ने इस अनुचित मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं। दक्षिणापंथी हिंदू समूह का कहना है कि हिजाब पर आए फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया था, इसलिए मंदिरों को उन्हें वार्षिक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भ्रामक प्रचार कर खुद को पूरी दुनिया के डेंटिस्टों द्वारा सुझाया और विश्व का नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट बताने वाले सेंसोडाइन टूथपेस्ट पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है। उसे इन विज्ञापनों को 7 दिन के भीतर टीवी, ओटीटी, यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि सभी माध्यमों से हटाने को भी कहा है। मंगलवार को जारी सूचना में कहा गया कि सेंसोडाइन कंपनी ने उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन दिया है। इससे पहले 9 फरवरी को भी सेंसोडाइन को विदेशी डेंटिस्टों से प्रचार करवा रहे विज्ञापन रोकने के लिए कहा गया था। सीसीपीए प्रमुख निधि खरे ने बताया कि सेंसोडाइन के उत्पादों पर स्वतः संज्ञान लेकर यह ताजा कार्रवाई की गई। इन विज्ञापन के अनुसार ब्रिटेन सहित दूसरे देशों के डेंटिस्टों ने सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ, सेंसोडाइन फ्रेश जेल को दांतों की सेंसिटिविटी के लिए उपयोग करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में नई सरकार के गठन के जरिए भाजपा राज्य में युवा और मजबूत छत्र तैयार करने में जुट गई है। नई सरकार गठन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की अगले 25 साल का नेतृत्व विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है। अलग अलग राज्यों की भावी सरकार में कुछ ऐसे युवा चेहरों का मौका दिया जाने की योजना है जिसे भविष्य की राजनीति के अनुरूप बेहतर संभावना है। भाजपा को जिन 4 राज्यों में सत्ता मिली है उनमें निर्णय को लेकर एक समानता है। नेतृत्व ने चारों राज्य में सरकार के पुराने मुखिया पर भरोसा जताया है। इनमें से 3 उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और गोवा में प्रमोद सावंत की औसत उम्र 50 से कम है। इनमें धामी की ताजपोशी चुनाव हारने के बाद भी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 22 मार्च को रक्षा उत्कृष्टता स्टार्टअप के लिए नवाचारों से 380.43 करोड़ रुपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन वस्तुओं की खरीद सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा की जाएगी। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स स्टार्टअप और एमएसएमई से 380 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए कुल 380.43 करोड़ रुपए के 14 वस्तुओं की खरीद पर मुहर लगा दी है।
शिवसेना के सांसद श्रीरंग बरने ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी सत्ता की सबसे बड़ी लाभार्थी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना के कार्यकर्ताओं को यहां भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। बरने ने दावा किया कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि वे पुणे जिले की अपनी मावल लोकसभा सीट को पार्थ पवार के लिए छोड़ दिया और राज्यसभा चले जाए। पार्थ पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे हैं। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में मावल सीट से बरने ने पार्थ पवार को हराया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।